अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी और पाकी के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं पाकी नापाकी के बारे में, तो कुछ ज़रूरी मसले हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये वो मसाइल हैं जो आप लोगों के माइंड में भी आते हैं और अक्सर मुसलमानों को इन मसाइल का इल्म ही नहीं होता। जैसे कि एक साहब हैं, वो पूछ रहे थे बहुत दिन पहले कि मुफ्ती साहब मान लीजिए हम नापाक हैं, हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो हम कोई पानी पिएंगे तो हमारा झूठा क्या नापाक हो जाएगा? या मान लीजिए बाल्टी भरी हुई रखी है, हमारा हाथ उसमें डल गया तो क्या वो पानी नापाक हो जाएगा? नापाकी की हालत में हमने कोई कपड़ा पहना या हमारी बदन से कुछ पसीना निकला तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा? ऐसे ही कल हमारे एक मिलने वाले, उनका कॉल आया था, वो पूछ रहे थे मुफ्ती साहब सर्दी के मौसम में हम सो रहे थे, फिर बीवी से मुलाकात कर ली, तो जो लिहाफ गद्दे चादरें वगैरह बिछी हुई थी जो हम ओढ़े हुए थे, क्या वो लिहाफ गद्दे नापाक हो जाते हैं? ये वो मसाइल हैं जिनका इल्म अक्सर मुसलमानों को नहीं होता है। तो आज इन्हीं कुछ मसलों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बात याद रख लीजिए आप, नापाकी दो तरह की होती है। एक नापाकी वो होती है जो दिखती है आँखों से, इसको कहा जाता है निजासत हकीकी, जैसे कि टॉयलेट, पेशाब पखाना, मनी, खून, है ना, कीचड़ वगैरह। तो जो नापाकी दिखती है, एक तो वो नापाकी होती है। तो जो दिखने वाली नापाकी होती है वो जिस जगह पर भी लग जाएगी तो उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। अब मान लीजिए आप लिहाफ कंबल वगैरह ओढ़े हुए थे, बीवी से मुलाकात कर ली, तो अब लिहाफ कंबल चादर वगैरह पर जहाँ जहाँ मनी के कतरे लगेंगे, है ना, या खून वगैरह लग जाए या कोई और नापाकी लग जाए, बच्चों की टॉयलेट वगैरह लग जाए, तो जिस जगह पर नापाकी लगेगी उतनी ही जगह नापाक होगी। आप उतनी जगह को वॉश कर लें, नो प्रॉब्लम, पूरा धो लें आप तो भी नो प्रॉब्लम। मान लीजिए लिहाफ पर कहीं नापाकी लग गई, कंबल पर कहीं नापाकी लग गई, तो आप पूरे कंबल को धोएं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। या नापाकी जितने हिस्से पर लगी है उतने हिस्से को आप वॉश कर लें, ये भी ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मियाँ बीवी के मुलाकात करने से कंबल, लिहाफ, गद्दे, चादरें, बेडशीट वगैरह ये नापाक तब तक नहीं होंगी जब तक कि नापाकी लग ना जाए। और नापाक भी सिर्फ उतना ही हिस्सा होगा जितने हिस्से पर ये नापाकी लगी है, ठीक है ना। तो निजासत हकीकी यानी वो निजासत जो दिखती है, जो निजासत दिखती है वो नापाकी जहाँ कहीं भी लगेगी वो हिस्सा, उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, मियाँ बीवी ने मुलाकात करी, लिहाफ कंबल गद्दे पर कहीं नापाकी लग गई तो जितने हिस्से पर नापाकी लगी है उतना हिस्सा नापाक होगा, और नापाकी नहीं लगी तो नापाक नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मियाँ बीवी की मुलाकात करने से लिहाफ गद्दे नापाक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस मसले को आप अच्छे तरीके से समझो, बात समझ आ रही है? और इसी में थोड़ा सा गहराई में जाके और समझो कि नापाकी के छुलने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती है। मान लीजिए आपके चादरे से कोई बच्चे की सूखी टॉयलेट, है ना, या किसी जानवर की कोई टॉयलेट सूखी, वो आपके चादरे से टच हो जाए, तो नापाकी के टच हो जाने से कोई चीज़ नापाक नहीं होगी। कोई भी चीज़, चादर वगैरह, कपड़ा वगैरह नापाक तब होगा जब उस चीज़ पर नापाकी लग जाए। बात समझ आ रही है? जैसे बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, बिल्ली की सूखी टॉयलेट होती है, तो कभी कभी क्या होता है, वो हमारे कपड़े टंगे हुए हैं, सुखाने के लिए हमने कपड़े टांगे, वो कपड़े ज़मीन पर गिर गए, उस पर बिल्ली की टॉयलेट आ गई, वो सूखी थी, तो हम समझते हैं कपड़ा नापाक हो गया। नहीं, सूखी टॉयलेट से कपड़ा नापाक नहीं होगा। कपड़ा नापाक तब होगा जब वो निजासत उस पर लग जाए, वो नापाकी कपड़े पर लग जाए। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब आप बीवी से मुलाकात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नापाकी जिस जगह पर लगेगी उतना हिस्सा नापाक होगा और उसको वॉश करने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा। क्लियर है ना? दूसरा ज़रूरी मसला कि दूसरी जो नापाकी होती है वो मैंने क्या बताई, निजासत हुक्मी। निजासत हुक्मी किसको कहते हैं? जैसे हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, हमारा वज़ू नहीं है, तो इसको निजासत हुक्मी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये वो नापाकी है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन शरीयत ने कहा है कि तुम नापाक हो, तो नापाकी इसको मान लिया गया है। तो एक नापाकी तो वो हो गई जो दिखने वाली है, दूसरी नापाकी वो है जो दिखती नहीं है, जैसे कि आपका वज़ू का ना होना, ख़वातीन का पीरियड में होना, इसी तरह से गुस्ल का फ़र्ज़ हो जाना, है ना। किसी ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो दिखने में तो कोई नापाकी नहीं है बॉडी पर, लेकिन ये नापाकी वो है कि जिसको निजासत हुक्मी कहा जाता है। अब इस कंडीशन में गुस्ल किए बगैर, वज़ू किए बगैर हम नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, कुरान को टच नहीं कर सकते। तो दूसरी नापाकी वो होती है जो दिखती नहीं है,
तो मान लीजिए हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो गुस्ल के फ़र्ज़ हो जाने से हमारा हाथ नापाक नहीं होगा, हमारा थूक जो है ये नापाक नहीं होगा। मान लीजिए हमने कोई पानी पिया, वो पानी बच गया, तो वो पानी नापाक नहीं होगा। इसी तरह से हमने बाल्टी भरी हुई थी पानी से, हमने अपना हाथ डाल दिया, तो वो पानी नापाक नहीं होगा। हमने नापाकी की हालत में कोई कपड़ा पहना, तो वो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। हमारे बदन से पसीना निकला, तो वो पसीना भी नापाक नहीं होगा, है ना। कोई भी कपड़ा, कोई भी चीज़ नापाक होने के लिए ज़रूरी है कि नापाकी, निजासत उससे टच हो जाए। बात समझ आ रही है? वो कब होता है? दिखने वाली नापाकी में। और जो दिखने वाली नापाकी नहीं होती, जैसे कि हमारे ऊपर गुस्ल का फ़र्ज़ हो जाना, वज़ू का टूट जाना, ये नापाकी ऐसी है जिससे हमारी बॉडी नापाक नहीं होती, बल्कि उस इबादत को हम नहीं कर सकते। अब जैसे कि गुस्ल हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया, अब हम मस्जिद में एंटर नहीं हो सकते, हम कुरान को नहीं पढ़ सकते, गुस्ल करना पड़ेगा, लेकिन हमारी बॉडी पूरी पाक है। बात समझ आ रही है? उस इबादत को नहीं कर सकते हम। तो ये बात अच्छे तरीके से समझें कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या वज़ू टूट जाता है, तो गुस्ल के फ़र्ज़ हो जाने से हमारे बॉडी के कपड़े भी नापाक नहीं होंगे। किसी पानी में हाथ डाल देंगे तो वो पानी भी नापाक नहीं होगा, हमारा झूठा भी नापाक नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर हम किसी पाक शख्स को गले मिल लें तो उससे वो नापाक नहीं होगा। क्लियर है ना? तो नापाकी दो तरह की हो गई। एक वो नापाकी जो दिखती है, दिखने वाली नापाकी जिस चीज़ पर भी लग जाएगी तो वो चीज़ नापाक हो जाएगी, जितने हिस्से पर वो नापाकी लगी होगी। दूसरा वो नापाकी जो दिखती नहीं है, जैसे कि गुस्ल का फ़र्ज़ हो जाना, वज़ू का टूट जाना, तो इस नापाकी में हमारी बॉडी किसी चीज़ से टच हो जाती है, तो हमारे बॉडी के टच हो जाने से कोई चीज़ नापाक नहीं होगी। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके लिए आपको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।